एवरीबॉडी। क्या आप महाराष्ट्र से एलएलबी करना चाहते हो और ये सोच रहे हो कि आखिर ये एलएलबी डिग्री हमें कैसे मिल सकती है? तो इसके लिए आपको अपियर करना पड़ता है महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है? और इस एंट्रेंस एग्जाम को दिए बिना ऐसी कोई कॉलेज है जो हमें लॉ डिग्री प्रोवाइड कर सकती है? तो इसका आंसर है कि महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम गाइस एक कंपलसरी एंट्रेंस एग्जाम है अगर आपको लॉ डिग्री परस्यू करना है तो। और ये साल में एक ही बार एंट्रेंस एग्जाम होती है। तो चलिए समझते हैं कि ये सीईटी एंट्रेंस एग्जाम क्या होती है, बिकॉज इसको दिए बिना आप कोई भी लॉ कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो। अब देखिए, ये एक ऐसी एंट्रेंस एग्जाम है जिसे महाराष्ट्र स्टेट कंडक्ट करता है और इसके लिए महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है इस एग्जाम का नाम रखा गया है, जहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है लॉ डिग्री परस्यू करने के लिए। अब लॉ डिग्री दो तरीकों से हो सकती है। पहला ऑप्शन होता है आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, जहां पे आप एक इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स कर सकते हो, जिससे आपको ड्यूअल डिग्री मिलेगी 5 सालों में आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड। ये ड्यूअल डिग्री बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी जैसे इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम को अपियर कर सकते हो कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आप 3 ईयर एलएलबी परस्यू कर सकते हो। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट पार्ट ये है कि इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपकी एज 20 है, 35 है, 40 है, 60 है या 70 है या 40 है, कोई मैटर नहीं करता है। आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो क्योंकि इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है। अब ये एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के फिर क्राइटेरिया क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ एक है, जहां पे अगर आप 5 ईयर एलएलबी परस्यू करना चाहते हो तो आपका 12th स्टैंडर्ड में आपको 45% होना चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, और अगर आप एक एससी या एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 40% चाहिए होता है। और अगर आप लोग इस साल अपना 12th की तैयारी कर रहे हो, आपकी एंट्रेंस एग्जाम 2026 में होने वाली है, तो भी आप महाराष्ट्र सीईटी 2026 एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा 3 और एलएलबी कैंडिडेट्स के लिए उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उन ओपन कैटेगरी वालों के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, और रिजर्वेशन कैटेगरी वालों के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा गाइस, जो अपियरिंग स्टूडेंट है वो भी इस पेपर को दे सकते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो काफी सारे स्टूडेंट्स एक दिमाग में मिसकंसेप्शन रखते हैं कि कौन सा कोर्स या कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स इस एग्जाम को अपियर कर सकते हैं। काफी बार जो बच्चे साइंस परस्यू कर रहे होते हैं, आर्ट्स कॉमर्स अलग अलग स्ट्रीम परस्यू करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि क्या हम लॉ के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो गाइस, इसका आंसर ये है कि आपका ग्रेजुएशन या 12th स्टैंडर्ड कौन से स्ट्रीम से हुआ है ये मैटर नहीं करता है। सिर्फ आपको मार्क्स जो है ये होने चाहिए 45%, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के हो तो 40%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। अब अपनी इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। बट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आप फटाफट से योद्धा बैच जो है ये ज्वाइन कर लीजिए। अब इसमें आपके घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। रेगुलर लेक्चर्स होंगे, मॉर्निंग में स्टडी मटेरियल मिलेगा, बुक्स, टेस्ट पैक, मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए, और बहुत सारी चीजें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि इसका मार्किंग स्कीम क्या होता है। तो ये पेपर इंग्लिश और मराठी दोनों ही लैंग्वेज में होता है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप पेपर अपीयर कर सकते हो। बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आपको लिखना कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है। और इसमें ओएमआर शीट जैसे सर्कल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा पेपर कंप्यूटर बेस्ड है। तो कंप्यूटर बेस्ड है तो आप अपने आंसर्स जो है कभी भी चेंज कर सकते हो, जो आपने मार्क किए हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइमिंग। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 मार्क के लिए। 120 मिनट में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो टॉप कॉलेज जैसे कि जीएलसी आईएलएस को टारगेट कर रहे हो, तो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 105 मार्क आउट ऑफ 120 मार्क्स।
अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, जहां पे 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में 85,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम अपीयर करते हैं और सीट्स अवेलेबल बहुत ही कम है। हार्डली 15,000 सीट्स है, उसमें भी रिजर्वेशन आ जाता है। और 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में मोर देन 35,000 स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं और सिर्फ 10,000 सीट्स है। तो आप सोच लीजिए, कंपटीशन बहुत हाई है, सीट्स कम है, इसीलिए आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है ताकि आप इस कट ऑफ को बीट अप कर सको। अब ये एंट्रेंस एग्जाम का आपको सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ने हैं, तो अगर हम बात करें 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की, जो अगर आपका 12th कंप्लीट हो गया है तो आप अपीयर कर सकते हो। इसमें आपको टोटल 5 सेक्शंस पूछे जाएंगे। लीगल 32 मार्क्स का, जीके 24, लॉजिकल रीजनिंग 32 मार्क्स के लिए, इंग्लिश 24 और मैथ्स 8 मार्क्स का। अब ये पेपर पैटर्न कैसा होता है, डिफिकल्टी लेवल क्या है इसकी, ये जानने के लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। एकदम एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा, टाइमर के साथ, जैसे एग्जाम में होता है वैसे ही मॉक टेस्ट जो है हमने रखी हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो आप 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, जहां पे आपको 4 ही सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। लीगल 24 मार्क्स का, जीके करंट अफेयर 32 मार्क्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग 24 एंड इंग्लिश 40 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो टोटल हो गए आपके 120 मार्क्स। अब 3 इयर्स का पेपर पैटर्न अलग है, सब्जेक्ट्स अलग है, डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा सा अलग हो सकता है। इसके लिए हमने अलग से 3 ईयर महाराष्ट्र लॉ सीईटी के लिए फ्री मॉक टेस्ट रखा हुआ है। फटाफट से जाके उसे अपीयर करिए ताकि आपको एग्जाम रिलेटेड जो क्वेश्चंस है कि पेपर में कितना लेंदी होगा पेपर, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपको ये मॉक टेस्ट अपीयर करने से मिल जाएंगे। काफी स्टूडेंट्स एडमिशन प्रोसीजर को लेके भी अब जाके बहुत ज्यादा वरिड है कि हम एग्जाम की प्रिपरेशन जो है ये कैसे करें। तो इसके लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, स्टे ट्यून्ड विद इट। जो जो स्ट्रैटेजीज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हम यहाँ पे गाइड करेंगे और योद्धा बैच ज्वाइन करके आपकी प्रिपरेशन फुल जोश के साथ शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन कब एक्सपेक्टेड है, तो रजिस्ट्रेशन दिसंबर एंड में शायद नोटिफिकेशन आ जाएगा, जनवरी से एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी अपडेट आती है सीईटी सेल से तो उसका एक डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर करना है। रिजल्ट आने के बाद आपका ऑनलाइन मोड में कैप राउंड प्रोसीजर होता है। तो कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, किस तरीके से एग्जाम फॉर्म फिलिंग करना है, ये सारा गाइडेंस आपको हमसे मिलता रहेगा। और बी एडुकेयर आपके साथ लास्ट मोमेंट तक है, जब तक आपका एडमिशन आपके ड्रीम कॉलेज में नहीं हो जाता है। तो देरी किस बात की गाइस, फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए एंड टारगेट करिए इन टॉप कॉलेजेस जैसे कि जीएलसी, आईएलएस, फिरोदिया लॉ स्कूल, ताकि आप अपना लॉ करियर जो है ये अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। एक प्रिपरेशन टिप है, अर्ली स्टार्ट करेंगे तो प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम मिलेगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी की टेंशन नहीं, क्योंकि बीएडुकेयर में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज, ये सब एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके साथ शेयर करेंगे। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ पे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर एंड डोंबिवली में है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। या फिर अगर आप ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स, मतलब कि घर बैठे बैठे अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, या सेल्फ स्टडी वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, हमारी तरफ से एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको गाइड कर देंगे।